गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीत साइंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास के फिजिक्स के एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार ये आता है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, ध्यान से बोर्ड पे आपको मिल रही है एक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिंड को आप क्या करें कि हवा के अंदर फेंकते हैं। हवा के अंदर का मतलब ये होता है कि आप उसे आकाश की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, जब किसी भी पिंड को आप आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। और आपने देखा होगा किस तरह जाता है, इंद्रधनुष के आकार की तरह जाता है। तो इस प्रकार की गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंडर में हो रही है, उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। किस ऑब्जेक्ट को, जिसने ये गति की है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रो टू इन द एयर और टूवर्ड्स टू द स्काई, if he will be motion under the gravity of earth, then this type of motion of the object is called projectile motion, and this object is called projectile. For example, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के द्वारा या बैट्समैन के द्वारा मारी गई बॉल जो कि बाउंड्री को पार करती हुई हवा में सिक्सर की ओर तरफ जाती है, तो वो जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी तीरंदाज के द्वारा छोड़ा गया तीर जो इस प्रकार से हवा में गति करता हुआ अगर कहीं पे जाता है, तो ये इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर इस गति को करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो देखिए ध्यान से क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट बात कि जब आप इस प्रकार की गति कराते हैं, मान लीजिए आपने किसी बॉल को इस प्रकार से हवा में फेंका और ये इस तरह से यहां पे आके रुक गई, तो इस समय इस बॉल पे कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, और वो तो आपको पता ही है, क्योंकि पृथ्वी के अंडर ग्रेविटी के अंदर ये गति कर रही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्क करेगा ही करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इसके अलावा आप जानते हो कि एयर का, वायु का फ्रिक्शन फोर्स, वायु का घर्षण बल भी काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर वो भी काम करता है। बट यहां पर हम केवल गुरुत्वाकर्षण बल को ही कंसीडर करेंगे, इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। हम ये मानते हैं कि वायु का घर्षण बल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधक बल, अपोजिट बल, ये किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर रहा। हम अन्य किसी भी प्रकार के बल को यहां पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जीरो करते हैं। हम वायु के घर्षण बल को या किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी बल है उसको हम जीरो मानते हैं। हम केवल और केवल किसको मानते हैं कि जी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का काम कर रहा है और वही इसको क्या करवा रहा है, इस प्रकार की ये प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहा है। सेकंड देखिए ध्यान से, सेकंड हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई भी एक बॉल है और इस बॉल को किसी खिलाड़ी ने इस प्रकार से थ्रो किया और ये इस तरह हवा में होती हुई यहां पर आके मैदान पे आके गिर गई। तो ये जो एक आपके पास में जो शेप बन रहा है, ये जो शेप बन रही है, इस शेप के किसी भी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं,
तो ये स्पर्श रेखा किसको शो करेगी? ये स्पर्श रेखा शो करेगी इस गेंद के, इस बॉल के वेग की दिशा को। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर है तो यहां पे स्पर्श रेखा इस प्रकार से, इसका मतलब इस बॉल का जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अप साइड में। यहां पर आके हमने देखा कि स्पर्श रेखा इस तरफ घूम चुकी है, मतलब बॉल के वेलोसिटी की डायरेक्शन, बॉल के वेग की दिशा बदल रही है। यहां पे हमने देखा कि बॉल के वेग की दिशा इस प्रकार से होगी, यहां पे हमने देखा नीचे की तरफ होगी। अगर इस बिंदु पे देखेंगे बिल्कुल डाउन की तरफ आ जाएगी, इसका मतलब बॉल कहां जा रही है? नीचे की तरफ। तो इस प्रक्षेप्य का ये जो रास्ता है जिसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य पथ, इसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस वस्तु के वेग की दिशा को बताती है। तीसरी चीजें देखिए, थर्ड नंबर क्या देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रक्षेप्य गति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट वर्ड विथ अटैच ऑफ प्रोजेक्शन मोशन। तो अब देखिए ध्यान से, ये है एक बॉल आपके पास और ये है आपका ग्राउंड, अर्थ, और इस पे बॉल को इस प्रकार से फेंका गया है और बॉल यहां पर आके गिर गई, यहां पे आके ग्राउंड पे आ गई। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, बॉल इस वे से होती हुई अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही है और यहां पे आ रही है ग्राउंड पे, पॉइंट फर्स्ट से जा रही है और पॉइंट सेकंड पे आ रही है। तो इट मीन्स ये जो बॉल ने जो ये वे बनाया है, ये जो बॉल का जो रास्ता है, ये रास्ता, इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल पथ, हिंदी में बोला जाता है प्रक्षेप्य पथ। ये जो गति है बॉल की वो क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति, और ये जो रास्ता है ये कहलाता है प्रक्षेप्य पथ। इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रोजेक्टाइल पाथ। सेकंड टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म ये आपकी सेकंड वर्ड देखिए ध्यान से, आपने देखा कि बॉल ने यहां से पॉइंट नंबर फर्स्ट से मोशन को स्टार्ट किया और पॉइंट नंबर सेकंड पे मोशन को एंड किया। तो हमने देखा कि बॉल की, अगर आप बॉल ने ग्राउंड पे कितनी दूरी कवर की है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डाउन टू ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस कवर किया ये हम कैसे निकालते हैं? हम पॉइंट नंबर फर्स्ट से पॉइंट नंबर सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बॉल के द्वारा कवर की गई दूरी, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पर। तो इसे कहा जाता है रेंज। सेकंड वर्ड आपका क्या है जी? रेंज, जिसको बोला जाता है परास, बॉल की परास, और वैसे इसे कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य की परास। किसकी परास कहोगे? प्रक्षेप्य की परास, सेकंड वर्ड। थर्ड देखिए ध्यान से पॉइंट, कि बॉल क्या करती है, बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट से इस प्रोजेक्टाइल पथ पे होता हुआ, इस प्रक्षेप्य पथ पे हुआ पॉइंट नंबर सेकंड पे जाके गिर जाता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट से पॉइंट नंबर सेकंड तक ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये कहां रहती है? हवा में रहती है। कहां रहती है? हवा में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट से पॉइंट नंबर सेकंड तक इसके हवा में रहने का कुल समय, हवा में रहने का कुल समय, इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं कि फर्स्ट से सेकंड तक जाने में लगा कुल समय, और इसको कहा जाता है जी उड्डयन काल। इसको क्या कहा जाता है? उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाई बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाई। पॉइंट नंबर थर्ड था ये आपका। पॉइंट नंबर 4,
आप देखते हैं कि जब बॉल यहां तक आ चुकी है तो वो पृथ्वी से इतनी हाइट पर है। जब बॉल यहां पर है तो वो पृथ्वी से इतनी हाइट पर है, पृथ्वी से इतनी हाइट अप साइड में। इस टाइप से इस पॉइंट पर आप देखते हैं कि वो इस हाइट पर आ चुकी है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो वो हाइट ये रह चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि ये हाइट कम है, ये भी कम है, ये हाइट मैक्सिमम हाइट है। तो पॉइंट नंबर 4 आपका होता है जी मैक्सिमम हाइट। महत्तम ऊंचाई क्या होती है जी? महत्तम ऊंचाई। कैपिटल एच से इसे शो किया जाता है। और बॉल फर्स्ट से सेकंड तक मोशन करने में जो टोटल टाइम लेती है वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाई। और महत्तम ऊंचाई तक जाने में बॉल क्या करती है, इस टोटल टाइम का हाफ टाइम, आधा समय लेती है। यहां से यहां तक आधा समय लेती है और यहां से यहां तक नेक्स्ट आधा टाइम लेती है, नेक्स्ट हाफ टाइम। तो इस बिंदु तक जाने में जो टाइम लगता है उसे स्मॉल टी से शो किया जाता है, और इसे कहा जाता है हाफ टाइम ऑफ फ्लाई ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अर्ध उड्डयन काल इसको कहा जाता है, अर्ध उड्डयन काल मीन्स आधा उड्डयन काल। मतलब इस टाइम का अगर ये टोटल टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड है तो यहां तक आने में इसे 5 सेकेंड लगेंगे। तो ये हमारा था जी एक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या था, ये हमारे पास में था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो टर्म्स हमने यूज किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से अटैच, जैसे मीन्स प्रोजेक्टाइल पाथ, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाई ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन पॉइंट्स को सीक्वेंस वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।